स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते हरसिद्धि माताय नमः। श्री सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणफला अधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखं अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णं तदैव पदपङ्कजपञ्जरन्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्ते कंठाद अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थं। वन्दे राधा पदं भुजं विष्णुआदि सुरवन्दिता। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय कारू बाबा की जय श्री लक्ष्मण बाबा की जय हर सिद्धि माता की जय उग्रतारा माता की जय महापुरा धाम की जय हर हर महादेव चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा नमेशारण्य में श्रवण करा रहे हैं। कल हम लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकरण श्री गोकर्ण उपाख्यान इस पर चर्चा कर रहे थे। भगवान का 24 अवतार इसके बारे में भी चर्चा किए। वहीं से आगे की कथा ध्यान देना। श्री एतचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोके प्रमुदन्ति युगे युगे। सुध जी महाराज जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण
इन अवतारों का अवतार ही है और श्री आकाश में भगवान वेद व्यास, ध्यान देना, सूत जी महाराज जी कह रहे हैं जब भगवान वेद व्यास सरस्वती नदी के किनारे में, सरस्वती नदी ये बद्रीनाथ से आगे है, 3 किलोमीटर आगे इस सरस्वती नदी पड़ता है। तो वहाँ भगवान वेद व्यास बैठे हैं। तो वहाँ पर श्री नारद जी आए। तो व्यास जी प्रश्न किए, हे देवर्षि, मेरा मन उदास क्यों है? तो नारद जी बोले, हे दैपायन वेदव्यास, आप 17 पुराण लिख चुके हैं, परंतु भगवान के बारे में शुद्ध परम धर्म का वर्णन आप किस पुराण में नहीं किया। अब भागवत महापुराण रचना कीजिए तो आपके मन के उदास दूर होगा। श्री व्यास जी, व्यास माने विस्तार करना, ये पराशर मुनि के पुत्र हैं। श्री व्यास जी के 5 नाम हैं, पाराशर्य, व्यास, कृष्ण, द्वैपायन और सत्यवती नंदन। तो व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार करना। ये व्यास गद्दी है, इसी गद्दी में बैठकर के जो पुराण का, वेदों का विस्तार करता है उसको व्यास कहा जाता है। श्री नारद जी व्यास जी को 4 श्लोक दिए। मूल में भागवत 4 श्लोक है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। पहले ये 4 श्लोक भगवान श्री नारायण ब्रह्मा को दिए थे और ब्रह्मा जी इसी 4 श्लोक को नारद जी को दिए और नारद जी ये 4 श्लोक को लेकर के व्यास जी को दिए और व्यास जी ये 4 श्लोक को लेकर के 18,000 श्लोक बना है। उसके बाद में श्री सुखदेव जी को दिए। सुखदेव जी परीक्षित को दिए और इस प्रकार गुरु शिष्य के परंपरा से वो भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो नारद जी को व्यास जी बोले, आप अपने अनुभव की बात सुनाइए।
देखो, नारद जी पहले गंधर्व थे। गंधर्व बोलते नाचने गाने वाला को। श्री ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण ये एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। इनकी जो माँ थी, एक आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। वर्षा ऋतु का समय था, तो वर्षा ऋतु में साधु लोग इधर उधर नहीं घूमते हैं, एक जगह में भजन करते हैं। तो वहाँ पर कुछ साधु लोग आए उस आश्रम में। तो नारद जी उसमें छोटे थे। साधुओं के पास बैठना, आरती करना, प्रसाद बांटना, तिलक करना, चरणामृत पीना, ये सब उनसे सीख लिए। देखो, जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार आपको पड़ेगा। आप मदिरा पीने वाला के पास बैठेंगे, आप भी मदिरा पिएंगे। ताश खेलने वालों के पास बैठेंगे तो आप भी ताश खेलेंगे। पहलवान के पास बैठेंगे तो पहलवान करेंगे, वकील के पास बैठेंगे तो वकीलात करेंगे, और भागवत में बैठेंगे तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे। जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। भागवत में बैठना, एक आसन में 4 घंटा बैठना, इस सहज की बात नहीं है। देखो, आप विवेक से 4 घंटा कथा सुनो, आपको संसार का याद नहीं आएगा, बच्चों का, पत्नी का, पति का याद नहीं आएगा, और मन भगवान में रहेगा। हम शांति पाने के लिए भागवत में आते हैं। दुनिया के सारा झंझट को त्याग करके कम से कम भागवत में 3-4 घंटा बैठे और मन को शांति मिलेगा। आप 3 घंटा फिल्म देखो तो फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखो तो क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। और 3-4 घंटा आप किसी नाचने वाला पटना से बुला करके या भागलपुर सहरसा से बुला करके नचाओ तो वो डांसर वो आपके दिल में बैठ जाएगा। और 3-4 घंटा भागवत कथा सुन करके जाएंगे तो जाते समय में ये भागवत का मंच याद आएगा, सोते समय में भी आपका मन भागवत में रहेगा, दिन भरी काम करेंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, और अंत में मरते समय में यदि भागवत का याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को सुनता है, जिस चीज को देखता है, वो चीज इसको बार बार याद आता है। तो आपके मन को भागवत में लगाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। श्री नारद जी संतों के पास बैठे, संतों के संगत किए, आरती किए, प्रसाद बांटे, प्रसाद पाए। तो संतों लोग देखो, संत के पास में शालिग्राम था। शालिग्राम ये भगवान विष्णु का रूप है। और गंडक नदी, जिसको नारायणी नदी कहा जाता है, जो आपके बिहार में बहती है, और शालिग्राम ये विष्णु का
रूप है। और शालिग्राम कई प्रकार के होते हैं। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो उस शालिग्राम का नाम है श्री केशव शालिग्राम। कमल फूल का चिन्ह हो तो नारायण शालिग्राम, धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम, बंसी का चिन्ह हो तो श्री कृष्ण शालिग्राम, फरसा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम, बाघ नक्खा का चिन्ह हो तो नरसिंह शालिग्राम, छत्री का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम, त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम, चक्र और त्रिशूल चिन्ह दोनों हो तो हरिहर शालिग्राम। आपके घर में, आपके ठाकुरबाड़ी में यदि शालिग्राम है तो उनके चिन्हों को ढूंढना और इसका नामकरण कर लेना। शालिग्राम श्री कई व्यक्तियों के घर में है और शालिग्राम की पत्नी तुलसी है। जब इस शालिग्राम को सुलाते हैं तो तुलसी अवश्य रखे। देखो, तुलसी सबको पहनना चाहिए और आपके गला में तुलसी हो, आप कहाँ भी मरे, एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, कैंसर में, रेल की पटरी में या कैसे भी आप कहाँ भी मरे, यदि गला में तुलसी है तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। इसी कारण सबके गला में तुलसी होना ही चाहिए। तो श्री नारद जी इस प्रकार संतों के संस्कार तो श्री संत लोग को चले गए। संत लोग जब चले गए नारद जी को अच्छा नहीं लगा, इनको खाली खाली लगा। देखो, कोई बेटी ससुराल को चली जाती है तो घर माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। पुत्र माता पिता के शरीर को जला करके तो घर को आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता। और कोई साधु जब गांव को छोड़ करके चला जाता है तो गांव भी अच्छा नहीं लगता। तो साधु लोग को चले गए तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तो नारद जी की जो माँ थी उसको एक काला सर्प काट लिया, वो बेचारे मर गए। एक तो साधुओं का वियोग, दूसरे में माता का वियोग, दोनों वियोग। तो श्री देखो, मैं कल भी चर्चा किया था, इस संसार में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता। तो नारद जी के माँ का मृत्यु हुआ तो उनको घर अच्छा नहीं लगा। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। सुता इसलिए हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। कई व्यक्तियों का सोच है शिव जी का पूजा करो तो शिव जी मिलेंगे, राम का पूजा करो तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण का पूजा करो तो कृष्ण मिलेंगे। परंतु भागवत का सोच है आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा। यदि भगवान भी है और आपकी माँ भी है
आपके सामने, तो पहले माँ को प्रणाम करो। फिर भगवान को। भक्त पुंडरीक की कथा है भक्तमाला में। एक पुंडरीक नाम का भक्त था जो अपनी वृद्ध माता पिता को अपने हाथ में भोजन कराता था, उनको सुलाना, पंखा करना, चरण दबाना। एक दिन भगवान विष्णु मन में सोचे, जो पुंडरीक अपने माता पिता का सेवा करता है और मैं इसको अवश्य दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आ रहे हैं।